नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक गाना है और उस गाने के बोल हैं, न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में। एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस खबर को आप ध्यान से देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर का न जाने कैसे इस गाने के शब्दों के साथ में, इस गाने के बोल के साथ में एक अजीब सा संबंध है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार न चैन से पढ़ने देगी और न मोदी सरकार न चैन से दवा करेगी। न जाने मोदी सरकार देश के लोगों के साथ में क्या क्या करेगी। ये गाने के बोल जो हैं वो इस खबर के साथ में फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो अहम खबरें, दो स्क्रीनशॉट आपके सामने है। पहला स्क्रीनशॉट आप देखिए। पहला स्क्रीनशॉट है अमर उजाला का, और अमर उजाला का स्क्रीनशॉट क्या कहता है? हृदय, अस्थमा व किडनी रोगों की 800 दवाएं 11% तक होंगी महंगी। देखिए, जो जरूरी दवाएं हैं वो मोदी सरकार महंगी कर रही है, और इसमें हार्ट से जुड़े हुए, दिल की बीमारी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी दवाएं हैं, अस्थमा रोग जिनका सांस फूल जाता है उनके दवाएं हैं, किडनी के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी दवाएं हैं। 800 ऐसी जरूरी टेबलेट है, ऐसी जरूरी दवाएं हैं जो मोदी सरकार 11% महंगी करने जा रही है। 100 रुपए में कोई दवाई आ रही थी, वो 110 रुपए में आएगी। और दूसरी खबर, किताब और कॉपी 25% तक हुई महंगी। बड़ा झटका है। किताब और कॉपी दोनों जो है वो 25% तक महंगी हुई है। अब नया सेशन जो है चालू होगा देश भर के अंदर। अलग अलग बोर्ड के बच्चे जो है वो एडमिशन लेंगे, और नई किताबें जब माँ बाप अपने बच्चों को दिलवाएंगे या जो बच्चे खुद से लेंगे, तो सोच करके देखिए कितना बड़ा झटका उनके लिए है। और इसीलिए ये गाना, जब मैं टटोल रहा था इस खबर को कैसे जो है इसको बताया जाए, तो न जाने अचानक से जो गाना है कि न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, ये गाना के बोल जो है वो इस खबर के साथ में मेल खाते हुए दिखाई दिए कि न चैन से पढ़ने देगी, किताब और कॉपी महंगी कर दिया है, न चैन से पढ़ने देगी और न चैन से दवा करेगी। जो जरूरी दवाएं हैं वो महंगी कर रही है। न जाने मोदी सरकार देश के लोगों के साथ में क्या क्या करेगी। इस गाने के बोल जो है, आप बताइए, इस खबर के साथ में मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? और अब देखिए, एक झटका नहीं है, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। लेकिन किताब कॉपी की और ये जो अमर उजाला की जो खबर है, जो जरूरी दवाओं की खबर है, पहले थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। उसके बाद में अलग अलग सेक्टर में कैसे महंगाई ताबड़तोड़ है, महंगाई ने एकदम कोहराम मचाया हुआ है, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अलग अलग सेक्टर में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, इसलिए अंत तक आप इस खबर को जरूर देखिए। ये आप देखिए, किताब और कॉपी में 25% तक महंगी हो गई है। दो तरह की, ये आप देखिए, इसमें किताब और कॉपी वाली खबर में ही बता रहा हूं मैं, दो तरह से हुई वृद्धि। पहला फेज कम और दूसरा दाम बढ़ा करके। पहले जो है वो पेज कम कर दिए हैं, जैसे किसानों के साथ में क्या किया? 50 किलो का खाद का कट्टा जो आता था उसको दाम उतना ही रखा, लेकिन उसका 5 किलो कम कर दिया और वो 45 किलो का कर दिया। उसी तरह से यहां पर किताब और कॉपी में हुआ है। देखिए, गजब की चोरी चल रही है, और फिर कहते हैं चौकीदार ईमानदार। गजब की चोरी चल रही है। कैसे वृद्धि हो रही है? वृद्धि ये हो रही है कि किताब और कॉपी जो आती है, किताब और कॉपी आती है, 250 पन्ने की एक किताब आती है, एक फिर 150 पन्ने की किताब आती है, जो नोटबुक होती है लिखने की, कॉपी होती है लिखने की। अब उसमें से क्या कर दिया, जो 150 पन्ने की कॉपी होगी उसमें से 130, 120, 110 पन्ने रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो वृद्धि हो रही है। और दूसरा जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो कॉपी 40 रुपए की आ रही थी वो कॉपी अब 45 रुपए की, 50 रुपए की, 60 रुपए की कर दी है। तो दो तरह से जो है वो किताब और कॉपी के अंदर उनके दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई है। और सोच करके देखिए, ये बढ़ोतरी कम नहीं है, ये एक ऐसी बढ़ोतरी है जो आम व्यक्ति को करनी पड़ेगी। मसलन पेट्रोल डीजल के दाम कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। अब मेरे को जब पेट्रोल डीजल से अपनी गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसको पानी डाल करके नहीं चला सकता।
उसमें पेट्रोल डीजल 200 रुपए भी हो जाएगा तो मुझे भरवाना ही पड़ेगा, एक आम व्यक्ति को भरवाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसी तरह से किताब और कॉपी है। तो कैसे किताब और कॉपी में वृद्धि हुई है आपके सामने है। दूसरी अमर उजाला की खबर आप देख लीजिए, पैरासीटामोल और जो जरूरी दवाएं हैं जो हर घर में आपको मिल जाएंगी, कहीं पर भी कोई बीमार होता है तो हर व्यक्ति जो है वो कहता है कि पैरासीटामोल जो है वो थोड़ा ले लीजिए। ऐसी ऐसी दवाएं जो बिल्कुल जरूरी हैं, ऐसी ऐसी 800 दवाएं हैं जिनको मोदी सरकार महंगी कर रही है और 16% जो है वो दवाओं के ऊपर असर होगा। तो बड़ी खबर है, कैसे जो है वो अपना आदमी जीवन को आगे बढ़ाएगा, ना बच्चों को चैन से पढ़ने देंगे ये, ना किसी की जो है वो दवा करेंगे। अब देखिए आगे आपको दिखाते हैं पेट्रोल डीजल की, जहां पर हम बात कर रहे थे 7 दिन में जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो महंगे हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 26% बढ़े और देश में 7 दिन में बढ़ चुके हैं 4 रुपये। अब ये कीमत जो है और बढ़ गई, 2 दिन पहले की खबर है, ये आपको बता रहा हूं जो मैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जो है 26% कम हो गए हैं, उस वक्त में देश के अंदर 7 बार बढ़ चुके हैं और 4 रुपए तक बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। 22 मार्च को घरेलू गैस के जो दाम थे वो 50 रुपए बढ़ गए, एक दिन के अंदर बढ़ गए। 23 मार्च को पेट्रोल डीजल 80 रुपए बढ़ा। एक बार फुल स्क्रीन पर आप जरा देखिए, फुल स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है ये पूरा आंकड़ा समझ में आएगा। 25 मार्च को फिर 80 पैसे बढ़ा। 26 मार्च को पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो 80 पैसे फिर उसके बाद बढ़ गया। उसके बाद में 27 मार्च को 50 पैसे और डीजल 55 रुपए महंगा हो गया, डीजल ज्यादा महंगा हुआ। उसके बाद में 28 मार्च को पेट्रोल जो है वो 30 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ गया। तो ये देखिए किस तरह से एक एक करके जो है वो खून निचोड़ने का काम हो रहा है। और आप आगे देखिए आंकड़ा, आटा, तेल, दूध, घी, गैस, पेट्रोल, डीजल 1 महीने में इतने महंगे कि सालाना 8,000 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। ये दूसरी खबर है, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर आप फिर देख लीजिए। आटा, तेल, ये सारी जरूरी वस्तुएं हैं। आटा, तेल, दूध, घी, गैस, पेट्रोल, डीजल सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने बढ़ गए हैं कि 8,000 रुपए जो है वो आपका सालाना बोझ बढ़ जाएगा। 1 महीने के अंदर ये इतनी आग लग गई है। और सोच करके देखिए, ये महंगाई की आग अगर इसी तरह से जारी रही तो फिर आपका जो खर्चा है, आपका जो बजट है वो ना जाने कितना बढ़ जाएगा। अब आप क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे, किस तरह से जो है इसको काउंटर करेंगे, कैसे जो है इसको रोकेंगे। एक तरफ जो है महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई तोड़ नहीं है मोदी सरकार के पास। किसी तरह से मोदी सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। यह खबर आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, बता भी चुके हैं, फिर आपको फिर दिखा रहे हैं। रेलवे में 3 लाख रिक्तियां, उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली हैं। महंगाई देश के अंदर मौजूदा समय में एनएसओ के आंकड़े कहते हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। ये एनएसओ के आंकड़े कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसी प्रकार से जब लगातार ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसीलिए देश के अंदर जो है वो आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई चारा नहीं बचा लोगों के सामने, लोगों को आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। किसी के मां बाप अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उससे पूछ करके देखिए, मैंने तो गाने के बोल में खबर बोल दी है, लेकिन वो बोल भी नहीं पाएगा। मैंने गाने के बोल में खबर को केवल इस बात के लिए बोला है ताकि लोगों तक ये शायद खबर जो है वो आसान भाषा में पहुंच जाए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी, बहुत सारे लोग जो है वो अंधभक्तों की तादाद है, वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, हाल में हमने खबर आपको दिखाई। मनोहर लाल खट्टर ने तो महंगाई को लेकर के कह दिया कि साहब 5 साल में तो हर चीज डबल हो ही जाती है, इनकम डबल हो जाती है, किराया डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है, वो डबल हो जाता है। शुक्र मनाइए कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम डबल नहीं किए। ये किसी और के शब्द नहीं है, ये भाजपा के प्रदेश के डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, हरियाणा में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो युवा तबका है वो सेना के लिए तैयारी करता है, लेकिन सेना की भर्ती पिछले 3 साल से खुली नहीं है।
और इस 3 साल में बंगाल का चुनाव निपट गया, बिहार का चुनाव निपट गया, यूपी का चुनाव निपट गया, 3 बड़े चुनाव निपट गए। लेकिन लगा करके कोरोना की रोकथाम और भर्तियों को रोक के रखा। ये रोकथाम कोरोना की वजह से लग रही थी या ये था कि नए लोग आएंगे नहीं, नए लोग नहीं आएंगे, उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार का पैसा जो है बचा रह जाएगा। न जाने पैसा कहां जा रहा है। जीएसटी से पैसा आया, नोटबंदी से पैसा आया, काला धन इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन देश के लोगों को ये पैसा उल्टा नहीं मिला। और देश के लोग महंगाई के रूप में भी पैसा दे ही रहे हैं। अभी पेट्रोल डीजल अगर 70-80 होता तो समझिए आपको 30-40 रुपए बच जाते। अब 30-40 रुपए जो है अब सरकार को दे रहे हैं हर पेट्रोल की एक कीमत 1 लीटर के साथ में, और अब ये डीजल, पेट्रोल और कॉपी किताब के साथ में, हर चीज के साथ में। तो बहरहाल इस खबर को प्लीज इसलिए शेयर करिए ताकि सरकार पर कुछ प्रेशर बने। कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कम से कम अगर सरकार के अंदर संवेदना होती तो ये जो कॉपी किताब वाली बात है और जो मरीजों वाली बात है, बीमार लोगों के साथ में जो दवाइयों की जो कीमत बढ़ रही है वो शायद नहीं बढ़ती। वो अपने आप से सरकार को, जो सरकार ये कहती है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने आप से कम कर देती। और ये खबर इसलिए शेयर करिए ताकि लोगों के सामने एक सच्चाई पहुंचे कि कैसे जो है वो महंगाई कहां कहां पर लोगों की कमर तोड़ रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।